अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो सी आर कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये या डिफरेंट है या फिर सिमिलर है किससे, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट लैम्डा से और रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट वेज डिड द कांस्टेंट सी आर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। सबसे पहले सिमिलैरिटीज को पढ़ते हैं। बोथ टाइम कांस्टेंट एंड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके एट एक्सपोनेंशियल रेट, ये दोनों एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर डिके होते हैं। दोनों का जो इनफाइनाइट टाइम होता है स्टूडेंट्स डिके करने के लिए, वो रिक्वायर्ड होता है। कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सी आर और लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। द डिके कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल, हमें पता है जो लैम्डा है वो डिपेंड करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल की नेचर पर, लेकिन जो टाइम कांस्टेंट है स्टूडेंट्स आर सी के लिए, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर और कैपेसिटेंस पर। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में, कांस्टेंट्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है। डिके कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर फिनोमेना से, वाइल जो आर सी है स्टूडेंट्स वो किससे रिलेटेड है, टाइम से। अब हम लोग देखते हैं कि आर सी टाइम जो है स्टूडेंट्स चूंकि कांस्टेंट है, तो वो टाइम के साथ रिलेशन होने के साथ साथ क्या होता है, चार्जिंग और डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के साथ भी रिलेट करता है। रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो रैंडम होता है और स्पॉन्टेनियस होता है, जब चार्जिंग और डिसचार्जिंग प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस के अंदर परफॉर्म होता है। रेडियो एक्टिव डिके क्या करता है स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में क्या होगा हमारे पास कि जो परमानेंट चेंज है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर वो अकर हो जाएगी, यानी कि फिर हम लोग उस चेंज को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग और डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेंटेन कर लेता है अपने फिजिकल स्टेटस को। फर्दर बात करें रेडियो एक्टिव के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए होता है, हाफ लाइफ, जिस ड्यूरेशन के अंदर एटम्स क्या करते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, यानी कि डिके प्रोसेस के अंदर उसके लिए ज़रूरी है हाफ लाइफ। लेकिन जो टाइम कांस्टेंट है स्टूडेंट्स उसके लिए क्या चाहिए होता है, कैपेसिटर की चार्जेस, यानी कि जो ऐसे चार्जेस जो तकरीबन 63% तक चार्ज हो सकते हों, या फिर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है डिसचार्जिंग। अगला जो फैक्टर है, डिफरेंस है, क्या है स्टूडेंट्स, कि जो हाफ लाइफ होती है स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ईटीसी। लेकिन जो आरसी सर्किट होता है ये किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो भी चेंज होगी, और जो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट है स्टूडेंट्स वो भी इसके साथ चेंज होती नजर आएगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन आरसी सर्किट and lambda constant. Thank you.